कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो कमजोर महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। देखिए, हम कुछ भी बात करते हैं, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ी खुशखबरी बिहार के महिलाओं को दी है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ये दावा किया है कि अगर साल 2025 में हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार की महिलाओं के लिए योजना लाएंगे और हर महीने बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तेजस्वी यादव ने एक स्लोगन के साथ कहा है कि अगर महिलाएं हैं तभी सुख समृद्धि है, तो महिलाओं के लिए हम योजना लाएंगे और हर महीने जितनी भी बिहार की महिला हैं उनको 2500 रुपए देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो जरा सुने आप लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग जान रहे हैं कि आप सब लोगों को जो है यहाँ निमंत्रण दिया गया ताकि अति आवश्यक जो घोषणा जो है वो मैं आप लोगों के समक्ष जो है कर सकूं। आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो है हम यात्रा पे निकले हैं और सभी हमारे पार्टी के वर्कर जितने हैं सभी लोगों से फीडबैक मिल रहा है। सब जगह की जो समस्या है उससे लोग जो है अवगत करा रहे हैं, चाहे पंचायत हो, बूथ हो, ब्लॉक हो, जिला हो, हर जिले बिहार में हम जाने का काम कर रहे हैं। लोग जो है बेरोजगारी से, गरीबी से और खास तौर पे महंगाई से सबसे ज्यादा लोग जो है जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और पूरा यात्रा में हम लोग जब घूमे, फर्क यही है तेजस्वी के आने से पहले और जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, यही फर्क है। कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, पेपर लीक मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, किसी पे अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? यही सवाल कई बुद्धिजीवी हम लोगों से पूछते रहे। कई प्रेस मीडिया के हमारे अनुभवी लोगों ने इस सवाल को उस समय भी पूछा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो असंभव बोल दिया था। लेकिन जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने करके दिखाया। देखिए, हम कुछ भी बात करते हैं, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब बिना अध्ययन के हम कोई बकवासबाजी हम करते नहीं। हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, तभी जो है हम इस बात को बोल रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे और बिहार की जनता को हम ये बता दें कि हमें एक मौका दीजिए। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे थे, भाजपा के लोग थे, कभी टूरिज्म पॉलिसी बनाया क्या? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया क्या? आईटी पॉलिसी बनाया क्या? एमओयू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का साइन करवाया था बिहार में निवेश के लिए, सब काम ठंडा पड़ा। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, जो खेला कूदा मेडल लाओ नौकरी पाओ उसको भी डीएसपी हम लोगों ने बनाने का काम किया। काम हम लोगों ने किया। अस्पतालों की व्यवस्था हम लोग सुधारे, रात रात भर हम घूमते थे। आज आपका दरभंगा का डीएमसीएच बचाने वाला कौन है? क्या हालत थी डीएमसीएच की? वहां एम्स ले जाना चाह रहे थे। दरभंगा में हम ही ने कहा कि भाई डीएमसीएच पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा है, इसकी फैकल्टी मेंबर इंटरनेशनल ली है,
ये ऐतिहासिक जगह है, इसको हम लोगों को बचाने की जरूरत है, इसका विस्तार करने की जरूरत है। यहाँ एम्स अगर खोला जाए तो और थोड़ा बाहर जाकर के खोला जाए, ताकि शहर का भी जो है बढ़ेगा, फैलेगा। और आज देखो प्रधानमंत्री को भी आना पड़ रहा वही काम के लिए, जो काम हमने किया उसी का शिलान्यास करके गए। जमीन किसने दिलाई, कब हुआ, ये किसके कार्यकाल में हुआ, 17 महीने में हुआ। हमने कितना, मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोगों ने चिट्ठी भेजा। तो सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज किसी से छुपाया नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को ख्याल आया भाई कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी चाहिए। मोनी हक का पूरा हम बनवा दिए, ताले चाचा जी चले गए। आज वही काम, किया हुआ काम को लेकर के लोग बार बार घूम रहे हैं। आज ध्यान आ रहा है कि इस बात की डबल इंजन की सरकार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं दिला पा रहे। अब तो खुद सरकार में, सरकार के इरादों नहीं दे रहा बिहार को, तो कब दिलाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही आवश्यक है। महंगाई जो है कमर तोड़ महंगाई, जब से भाजपा आई है तब से कमर तोड़ महंगाई। पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका गैस सिलेंडर हो। बिहार जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाएंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। मालिक है जनता, लेकिन कुछ लोग जो है अपना ही घर चलाने में लगे हुए हैं, अपना ही धंधा। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लो, अगर 20 साल तक इन लोगों ने राज किया, भाजपा और जदयू ने, यहाँ 11 साल से केंद्र में सरकार है, अभी भी सूचकांक में देख लीजिए सबसे नीचे, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है, महंगाई है, यहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 है कि नहीं है। कोई इस बात को झुटला सकता है। जब आप 20 साल मुख्यमंत्री रह करके इन चीजों को आपने ठीक नहीं किया तो कब कीजिएगा। जितना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है सब फ्रैक्चर हो जाता है, चूहा काट देता है बाल, पुल गिर जाता है। तो देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हम लोगों ने अध्ययन किया है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार को हम लोग अव्वल राज्यों में लाएं, बिहारियों की तरक्की हो, किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम लोगों ने निवेश लाया था 50,000 करोड़ का, हमारी जब 17 महीने की सरकार थी। MOU भी हुआ, यहाँ समीर महासेठ जी बैठे हुए मंत्री थे, किसी से छुपा नहीं है ये बात, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए हम लोग जो है काम करेंगे। और हमने तो पहले भी कहा, मिथिलांचल हो या सीमांचल हो, यहाँ के लिए हम लोग जो है अलग से एक आयोग का हम लोग गठन करेंगे, ताकि मिथिला के विकास के लिए और सीमांचल के विकास के लिए जो है मजबूती से क्या कमी है, कैसे इसको दूर किया जाए, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। और कोई आप लोगों के पास सवाल? एक चुनाव के बारे में क्या कहना है? ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है, जिस प्रकार से पुल पुलिया गिरता रहा हम सब लोगों ने देखा। और ये बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम भी छेड़ी थी। 2020 में अगर आप लोग याद करें तो हमने कहा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और जब हम सरकार में आए केवल 17 महीने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रकृतिहीन कराया गया। और इस बात को हर कोई मानता है, चाहे विपक्ष में लोग हों, बीजेपी के लोग हों, या हमारे चाचा जो कहते थे कि असंभव है, कहां से पैसा आएगा, नौकरी कहां से बांटेगा। लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची, आज सबको उसी लकीर पर ही बात और चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे,
और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो हमको घूम फिर करके जो फीडबैक जो मिला, खास तौर पे महंगाई जो है सबसे बड़ा समस्या है जिससे महिलाएं जूझ रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आज का जो दौर है आर्थिक न्याय देने का, सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी हम लोग करेंगे। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। यानी करोड़ों जो महिलाएं हैं उनको भी देखते होंगे कि अगर महिला अगर खुश नहीं है तो घर खुशहाल नहीं रह सकता। महिला अगर खुश रहेगी, घर में खुशहाली भी रहेगी, घर भी एक तरक्की करेगा। घर इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है देखने का काम करेगा। आप देखिएगा कि बहुत समस्या बिहार में है। कुछ लोग कहते थे कि कहां से कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, पैसा कहां से आएगा। जितने टेप रिकॉर्डर इधर उधर बजते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आइए, आप सामने आइए और आप बताइए कि हम लोगों ने कैसे नौकरियां बांटी। आप पहले क्यों कहते थे असंभव है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे रहते, कुछ बोलते नहीं, चुप है। बड़ी सी बड़ी घटना हो जाती है पूरे बिहार में जो है, आप देखिएगा कि अफसरशाही किस प्रकार से हावी है, हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहा है नौजवानों पर। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और बिहार में जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कहाँ गायब है कुछ नहीं पता। अपनी यात्राओं पे इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया, ये दावे के साथ कह सकते हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे केवल संवाद के लिए। तो ये बड़ा प्रश्न है।
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि सभी लोगों के दुख दर्द को हम लोग जो है दूर करें, लोगों को जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। इसलिए आज दरभंगा में आप सब लोगों को जो है हम लोगों ने निमंत्रण दिया एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना की हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल है? सर, सभी महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर भाई जो जरूरतमंद महिला है उन सबको मिलेगा। तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार का पहले एक फेज में करा लेना चुनाव, एक ही राज्य में ना चुनाव होता, जब बिहार का होता तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? बिहार में क्यों नहीं करा रहे एक फेज में? जब एक ही राज्य का चुनाव होता है पूरे देश में तो पहले ये तो करवा लो भाई, बाद में देखा जाएगा। पॉलिसी सही है या गलत है, क्या करना चाहिए इसकी नीति? क्या अभी जो चल रहा है उसमें क्या गलती है? अभी क्या उनका कहना है खर्चा ज्यादा बैठता है, कम खर्चा में। मोदी जी कितना बचेगा खर्चा? कितना खर्चा बचेगा? जो भी खर्चा बचेगा तो बीजेपी के लोग, बिहार सरकार गरीब राज्य, कितना विज्ञापन पे डेली पेज पे आ डाल रहा है। इन लोगों ने 11 साल अब 20 साल में कितना खर्च किया विज्ञापन पे? माई बहन योजना की क्या क्राइटेरिया होगी सर? आपको तो सारा बता ही दिया, आप क्या जानना है उसमें? सर, आपने कहा कि डीएम हर जगह काम कर रहे थे। आज लिफ्ट खराब चलो। है। कपड़ा निकल जाता है तो रिपोर्ट नहीं आती है सर। ठीक। एक एक मिनट क्या ये मान लिया जाए कि ऑलरेडी ये पूरे तौर पे चुनावी मोड में आ गई है? जिस तरह से आप घोषणा कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, हमारा चाहती तो हम बताएंगे। तो क्या चुनावी मोड में आ गए? चुनावी मोड में आ अरे गई है। चुनावी मोड में आए या ना आए, हमने तो हर बार ये कहा है कि चुनाव के बाद हमने काम करके भी दिखाया है और जो कहते हैं हम लोगों ने किया है। अब चुनावी मोड में आपको लगता है आए तो हम आ गए, क्या दिक्कत? मेहनताना मांग रहे हैं आप। हाँ? 17 महीने का मेहनताना आप मांग रहे हैं लोगों अरे 17 महीने का हम तो अभी कुछ किए ही नहीं। 17 महीने में अपने सक्षमता का हमने 5% भी नहीं किया है भाई। हमको काम करना है, आगे बिहार को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि महिलाएं हैं तो सुख है, महिलाएं हैं तो समृद्धि है। महिलाओं के लिए माई बहन योजना लाएंगे और हर महीने बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपए देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक रहे। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।